बेटे एनसीईआरटी कक्षा 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि अब किसी घनात्मक पूर्णांक का घन नोएम या नोएम जमा 1 या नोएम जमा 8 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन 4 की तरह है बेटे, किसी भी घनात्मक पूर्णांक का उसमें वर्ग दिखाना था, अब इसमें घन घन निकालना है। तो मान लेते हैं ए एक घनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर 3, क्योंकि 3 का मल्टीपल ही है बेटे 9, तो यहाँ पर b का मान भी हम 3 ही लेंगे तथा b बराबर 3 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू 3 क्यू प्लस r और r का मान 0 लेस से बड़ा या बराबर या 3 से छोटा, यानी कि r 0 हो सकता है 1 या 2। तो a के मान बेटे 3 क्यू प्लस 0 हो सकता है, 3 क्यू प्लस 1 r की जगह 1 रखा और r की जगह 2 रखेंगे, 3 क्यू प्लस 2। a के ये 3 मान हुए। अब तीनों का घन देखते हैं, इसके रूप का नोएम के रूप का आता है या नोएम जमा 1 या नोएम जमा 8, इनसे अलग कोई रूप इसका नहीं हो सकता। तो पहली संख्या पहली अवस्था लेता हूँ मैं, जब a का मान है 3 क्यू प्लस 0। जैसे वर्ग लिया था अभी घन लेंगे बेटे, 1 का घन आ जाएगा 3 क्यू प्लस 0 का घन 3 क्यू प्लस 0 तो 3 क्यू ही रहता है, उसका घन करेंगे 27 क्यू की 3, क्योंकि मुझे रूप नोएम या रूप में नोएम या नोएम जमा 1 या नोएम जमा, तीनों में 9 का यूज है। तो अब यहाँ इसमें से 9 कॉमन ले लो, बाकी जो बची हुई संख्या होगी उसको m मान लेंगे। तो ये 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू की घात 3 बच जाएगा। तो ये 9m, यहाँ पर m का मान है बेटे 3 क्यू की घात 3। तो पहली संख्या जो थी उसका घन किया तो वो 9m के रूप का आया। अब देखते हैं दूसरी संख्या है a 3 क्यू जमा 1। अब इसका मैं घन निकालते हैं तो देखते हैं वो किस रूप में आएगा। दूसरी अवस्था में a था बेटे 3 क्यू प्लस 1, तो a का क्यूब लिखेंगे 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब, और हमें ये फार्मूला पता है a प्लस b का घन निकालना है। तो a का घन जमा 3 a का वर्ग गुणा b जमा में 3a इंटू b का वर्ग जमा b का घन, ये फॉर्मूला होता है बेटे, इसको हमने याद रखना है। तो यहाँ पर यो पहले a का घन लिखा, प्लस में 3 a का वर्ग कर दिया इंटू में b, प्लस में 3 a ऐसे का ऐसे b का वर्ग और प्लस में b का घन, यही फॉर्मूला अप्लाई किया है जो a का वर्ग इंटू b 3a इंटू b का वर्ग। तो ये देखो 3ab प्लस 3ab लिख के एक बार a पे वर्ग है एक बार b पे वर्ग है, खोल दिया। ये 3 का घन हो गया 27 क्यू की 3, ये बच जाएगा बेटे 9 क्यू की 2, एक है ही साथ में, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यू और 1 का वर्ग 1 होता है और ये 1 का घन 1 ही रहेगा। अब ये 27 क्यू की 3, ये बेटे 3 नीम 27 क्यू की 2 हो जाएगा, 1 से गुणा वही रहेगा, 3 तिया 9, 9 1 कम 9 क्यू रह जाएगा प्लस का 1। अब इन तीनों में से बेटे 9 को मनाने लग रहा है, यहाँ पर 9 3 क्यू की 3 बच जाएगा, यहाँ 3 क्यू की 2 और यहाँ पर क्यू और प्लस 1, इसको m समझ लेंगे, ये आएगा 9m जमा 1। अब ये जो यहाँ पर m का मान है 3 क्यू की 3 जमा 3 क्यू की 2 जमा क्यू। तो दूसरे का घन किया, जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक था उसका घन आया 9m जमा 1 के रूप का। अब तीसरी संख्या थी, तीसरी अवस्था में a का मान था 3 क्यू प्लस 2। अब इसका घन देखते हैं यो किस रूप का आएगा। तो a का घन किया तो 3 क्यू जमा 2 का घन करेंगे, 3 क्यू का घन प्लस में 3 a इंटू बी करके बेटे 3a इंटू बी, एक बार a पे वर्ग चढ़ा दिया एक बार b पे, वही फार्मूला प्लस में 2 की 3, ये जो फार्मूला a प्लस b की घन था a क्यूब प्लस 3a की 2b प्लस 3ab की 2 जमा b की 3, उसी से ये एक्सपेंड कर दिया। अब इसको खोल लेंगे तो बेटे 27 क्यू की 3, ये 9 क्यू की 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये 3 क्यू इंटू 3 क्यू, 2 की 2 4 होता है, 2 की 3 8 होता है। सोल्व करेंगे 27 क्यू की 3, 3 निम 27, 27 दूनी 54 क्यू की 2, 3 तिया 9, 9 चौक 36 क्यू जमा 8। अब इन तीनों में से फिर 9 कॉमन लेंगे, 3 क्यू की 3 बचेगा, इसमें से 9 कॉमन आएगा, 6 क्यू की 2 इसमें से 9 कॉमन आएगा, 4 क्यू और ये प्लस 8 ऐसेगा, इसको m समझ लेंगे बेटे। तो 9m जमा 1, यहाँ m का मान है 3 क्यू की 2 जमा 6 क्यू की 2, 3 क्यू की 3 जमा 6 क्यू की 2 जमा 4 क्यू, ये m है। तो अब देखा कि तो ये 9m जमा 8 का रूप आ गया। तीसरी अवस्था में तीसरी संख्या का जब हमने घन किया तो लिख दिया, अतः किसी घनात्मक पूर्णांक a का घन 9m जमा 1 या 9m जमा 8 के रूप का होता है, क्योंकि बेटे पहली संख्या का घन 9m आया था, दूसरी का 9m जमा 1 निकला था,
तीसरी का 9 एम 8, ये तीनों ही रूप में दिखाना था। हर एक तीनों संख्या ली और उनका घन निकाला तो इन्हीं रूप में आ गया। तो यहाँ भी क्वेश्चन समाप्त होता है।